को ना किसी के लिए भी डाइल्यूट मत करिए, अपनी एनर्जी को एकदम कस के रखिए और सोचिए कि सुनील सर कैसे एनर्जाइज रहते हैं। किसी बच्चे ने परसों मुझसे पूछा था कि सर आप फैमिली को टाइम कैसे देते हैं। ये मेरा पर्सनल मोमेंट होता है, लेकिन मैंने एक वीडियो छोटा सा डाल दिया कि आप देखो टाइम मैं कैसे देता हूं, कि बेटी को खिला रहा हूं, वीडियो जरूर देखिएगा, मैंने शेयर करा दिया। बेटी सो रही है यहाँ पर और उस ऐसे में किताब पकड़ा हुआ हूं और गोद में लैपटॉप है, आसानी के साथ द हिंदू की करेक्शन चल रही है, जो आपको लेक्चर अभी बना रहा था वही मैं तैयार कर रहा था, ठीक है, जो पढ़ाने जा रहा हूं। तो इसलिए समय का रोना और टाइम देना, ये सब रोने वाले रोते हैं। जिनको पता है कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है वो हर चीज कर ले जाते हैं। 2 आंखें 12 हाथ वो पैदा कर सकते हैं। तो अगर आपके अंदर एनर्जी है तो आप प्रीलिम्स 28 तारीख को फोड़ फाड़ के चीर फाड़ के निकल सकते हैं। लेकिन जो डरेगा, काम नहीं करेगा, ये समस्या वो समस्या, तो समस्याएं तो मृत्यु पर्यंत बनी रहेंगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग प्लीज अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें। डीप कॉन्सेप्ट टॉक आज हम ह्यूमन वुमेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्यों पढ़ने जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ क्या, यानी आज का पहला एडिटोरियल जो हम पढ़ने जा रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। तो ह्यूमन वुमेन यूनाइटेड नेशन एंटिटी, यानी संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है, यूनिट है, किस चीज के लिए? जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। इसका नाम है यूएन वुमेन, मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हो गया यूएन वुमेन, और अब हम इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ने जा रहे हैं। तो भला बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं, यानी संयुक्त राष्ट्र की नाम से स्पष्ट है, आप देख सकते हैं क्या है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लैंगिक समानता और महिलाओं के, यानी महिलाओं के पक्ष में लैंगिक समानता और उसके साथ साथ लैंगिक सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के लिए यह एक संस्था है यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत, याद रखेगा, ठीक है ना। लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम करती है। और ह्यूमन वुमेन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम सतत विकास लक्ष्य नंबर 5 प्राप्त करना चाहते हैं, जेंडर इक्वलिटी के लक्ष्य यानी लैंगिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ह्यूमन वुमेन के जो मैंडेट है, यानी जिन विषयों पर वो काम करता है, उन सभी विषयों पर, चाहे हिंदुस्तान हो या विश्व के अन्य देश हो, उनको इन सभी विषयों पर स्पेशल विशेष नीतियां बनानी होंगी। ये हमेशा याद रखेगा। क्या है, मैंने क्या बोला? सतत विकास लक्ष्य नंबर 5, अगर हिंदुस्तान पे मैं आ जाता हूं, अगर हिंदुस्तान को प्राप्त करना है, ठीक है, लैंगिक समानता का, तो यूनाइटेड नेशन वुमेन यानी यूएन वुमेन जो संस्था है, तो लैंगिक समानता और वुमेन इंपावरमेंट के जिन जिन क्षेत्रों को वह अपने सिद्धांत के रूप में रखती है, इन क्षेत्रों में हमें वुमेन को इंपावर करना है, उन सभी क्षेत्रों में अभी आगे बढ़ाने वाला बताने वाला हूं कौन कौन से क्षेत्र है, 1 2 3 4 5, उन सभी क्षेत्रों में हमें क्या करना पड़ेगा, यानी स्पेशल स्कीम्स लानी पड़ेंगी और उसके साथ उनको बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। केवल स्कीम नहीं लानी है, कॉपी में हमेशा लिखेगा कि स्कीम भी लानी है, उसके बाद उनको बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट भी करना है। दोनों पार्ट पर आपको फोकस रहना है, ध्यान रखिएगा। अब आता है इसकी स्थापना। संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन वुमेन की स्थापना हुई है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यूएन वुमेन वर एस्टेब्लिश्ड बाय द मर्जर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन, जिसे हम यूनिफेम कहते थे, जो 1976 में बनी थी। 1976 में एक संस्था बनी थी बच्चों, जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र, सॉरी, जिसका नाम था महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कोष। एक यह संस्था और कुछ अन्य संस्थाओं को मिला करके, याद रखिएगा, यूएन वुमेन का गठन किया गया, जो जनवरी 2011 से अपना काम कर रही है। तो पीटी के लिए याद रखिएगा, जो जनवरी 2011 से अपना काम कर रही है, और वह किन क्षेत्रों में काम कर रही है, याद रखिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखें किस चीज में काम कर रही है। तो यूएन वुमेन की वेबसाइट पर ही लिखा हुआ अबाउट अस, यानी यूएन वुमेन के बारे में। जैसे आप अपना फेसबुक पेज बनाते हैं, कोई भी पेज बनाते हैं, तो लिखते होंगे अबाउट अस, यानी आपके बारे में। तो अबाउट अस यानी इनके बारे में है। तो क्या है यूएन वुमेन? क्या है? इज द ग्लोबल चैंपियन ऑफ जेंडर इक्वलिटी, यानी यह लैंगिक समानता की वैश्विक रूप से एक मजबूत चैंपियन संस्था है। वर्किंग टू डेवलप एंड अपहोल्ड स्टैंडर्ड्स एंड क्रिएट एन एनवायरमेंट इन विच एवरी वुमेन एंड गर्ल कैन एक्सरसाइज हर ह्यूमन राइट एंड लिव अप टू हर फुल पोटेंशियल। यानी मूल बात वही, यानी एक ऐसा एनवायरमेंट बनाना जिसमें महिला, ठीक है, जिसमें महिला अपने सभी मानव अधिकारों को प्राप्त कर सके। सिंपल सी बात है। वी आर ट्रस्टेड पार्टनर फॉर एडवोकेट्स एंड डिसीजन मेकर्स फॉर ऑल वॉक ऑफ लाइफ एंड अ लीडर इन द एफर्ट टू अचीव जेंडर इक्वलिटी, यानी यह काम करते हैं कि जो भी डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं विभिन्न देशों में, वह लैंगिक समानता पर बेहतर ढंग से काम करे। और उसके लिए देख सकते हैं, यानी कौन कौन से विषय यूएन वुमेन ने अपने लिए चुने हैं जिस पर काम करना है। तो आप देख सकते हैं, यानी महिलाओं की लीडरशिप और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी नेतृत्व और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना, यानी महिलाओं में को लीडर बनाना, उसके साथ साथ उनमें उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाना। इसका मतलब है कि अगर आपसे कोई कल को क्वेश्चन पूछता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण या लैंगिक समानता के लिए कुछ उपाय सुझाइए, कुछ मेजर्स बताइए, तो लैंगिक समानता के लिए कुछ उपाय आप क्या सुझाएंगे? आप यूएन वुमेन को जिक्र करते हुए यही सारे पॉइंट बता दीजिएगा कि महिला सशक्तिकरण के लिए या लैंगिक समानता के लिए यूएन वुमेन जिन विषयों पर कार्य करता है, उन सभी विषयों पर हमें महिलाओं को मजबूत बनाना होगा। ये विषय हैं। अब पहला हो गया नेतृत्व और राजनीतिक भागीदारी में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना।
दूसरा हो गया महिलाओं का इकोनॉमिक इंपावरमेंट यानी आर्थिक सशक्तिकरण। तीसरा हो गया जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन यानी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के सभी रूपों की समाप्ति। आज हम डोमेस्टिक वायलेंस पर पढ़ाई करने जा रहे हैं, याद रखिएगा। और क्यों पढ़ने जा रहे हैं? डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा, लेकिन जो यूपीएससी की कॉपी में लिखना है वो हम यहां सीखेंगे। अब इसके बाद आता है ह्यूमैनिटेरियन एक्शन, यानी क्या करना है? मानवतावादी क्रिया करना, यानी जो स्त्रियां हैं वो सभी मानवाधिकारों को प्राप्त करें उस पर काम करना है। इसके अलावा पीस एंड सिक्योरिटी को बनाना, शांति और सुरक्षा को बनाना, क्योंकि अगर अशांति होती है तो सबसे ज्यादा समस्या महिलाओं को उठाना पड़ता है। जैसे कोविड-19 के समय क्या एक प्रकार की अशांति थी और डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया था, तो इस पर भी काम करता है यूएन वुमेन, याद रखेगा। इसके अलावा ये गवर्नेंस और नेशनल प्लानिंग पर भी काम करता है, यानी गवर्नेंस के लिए विभिन्न सदस्य देशों को गाइडलाइन देता है। इसके साथ साथ नेशनल प्लानिंग में हेल्प करता है कि किस प्रकार से जेंडर सेंसिटिव योजनाएं बनाई जाए, उनका इंप्लीमेंटेशन किया जाए। जेंडर सेंसिटिव यानी लैंगिक संवेदी जो शासन है उसका निर्माण की तरफ विभिन्न राष्ट्रों को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा यह सतत विकास का लक्ष्य नंबर 5 की प्राप्ति के लिए भी काम करता है। तो प्लीज ये आप रट लीजिएगा, हमेशा वुमेन इंपावरमेंट में कुछ भी आए इसको आप जरूर लगाइएगा।